हेलो एवरीवन, हम अब स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8 की न्यू मैथ बुक गणित प्रकाश से चैप्टर 1 ए स्क्वायर एंड अ क्यूब। क्वीन रत्न मंजूरी हैड अ विल रिटन दैट डिस्क्राइब्ड हर फॉर्च्यून ऑफ रत्नास। क्वीन रत्न मंजूरी की एक विल है, एक वसीयत है जिसमें उन्होंने बताया है कि उनके रत्नों को, उनके खजाने को किस तरह से बांटा जाना है। एंड ऑल्सो इंक्लूडेड अ पजल, और उसमें एक पजल भी है। एंड देयर 99 रिलेटिव्स वर इन्वाइटेड टू द रीडिंग ऑफ हर विल। 99 रिलेटिव्स और उनके सन को बुलाया गया है इस रीडिंग पर। शी वॉन्टेड टू लीव ऑल ऑफ हर रत्नास टू हर सन। वो चाहती थी कि उनके सारे रत्न, सारा खजाना उनके बेटे को मिले। बट शी न्यू दैट इफ शी डिड सो ऑल देयर रिलेटिव्स वुड पेस्टर खोइसनाम फॉर एवर। लेकिन उन्हें पता था कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो पूरी जिंदगी उनके रिश्तेदार उनके बेटे को परेशान करेंगे। शी होप्ड दैट शी हैड टॉट हिम एवरीथिंग ही नीडेड टू नो अबाउट सॉल्विंग पजल्स। और उन्होंने ये सोचा, उन्हें उम्मीद थी कि उन्होंने अपने बेटे को इतना कुछ सिखा दिया है कि वो ये पजल सॉल्व कर पाएगा। शी लेफ्ट द फॉलोइंग नोट इन हर विल। और उन्होंने अपनी विल में, अपनी वसीयत में ये नोट छोड़ा जिसमें लिखा था, आई हैव क्रिएटेड अ पजल। मैंने एक पजल बनाई है। इफ ऑल 100 ऑफ यू आंसर इट एट द सेम टाइम, अगर तुम सब इसे एक साथ आंसर करते हो, यू विल शेयर द रत्नास इक्वली। तो ये रत्न तुम्हें बराबर बांट दिए जाएंगे। हाउएवर इफ यू आर द फर्स्ट वन टू सॉल्व द प्रॉब्लम, लेकिन अगर तुम में से कोई पहले इसको सॉल्व करता है, यू विल गेट टू कीप द एंटायर इनहेरिटेंस टू योर सेल्फ। तो ये पूरा खजाना तुम्हें मिलेगा। गुड लक। The minister took Khoisnam and his 99 relatives to a secret room in the mansion containing 100 lockers. मिनिस्टर ने रानी के बेटे के साथ में 99 रिलेटिव्स को लिया और एक लॉकर रूम में लेकर गए जहां पर 100 लॉकर्स थे। द मिनिस्टर्स एक्सप्लेन, मिनिस्टर्स ने बोला, ईच पर्सन इज असाइंड अ नंबर फ्रॉम 1 to 100। 1 से 100 तक सबको एक एक नंबर असाइन कर दिया गया है। पर्सन 1 ओपन्स एवरी लॉकर। पर्सन 1 हर एक लॉकर को खोलेगा। सो दिस इज द रूम वेयर 100 लॉकर्स आर देयर। अब इस रूम में हर एक रिलेटिव को एक एक टोकन दिया गया है, किसी को 1, किसी को 2, इस तरह से 1 से 100 तक के नंबर असाइन कर दिए गए हैं। अब देखो, पर्सन 1 ओपन्स एवरी लॉकर। पर्सन 1 हर एक लॉकर खोलता है। 1 से लेकर के 100 तक के सारे लॉकर्स ओपन हो जाएंगे। देन कम्स पर्सन 2 टॉगल्स एवरी सेकंड लॉकर। अब पर्सन 2 लॉकर के पास में आता है और हर एक लॉकर जिसका नंबर 2, 4, 6 इस तरह से है, उसको वो क्लोज कर देता है अगर पहले से ओपन है, और ओपन कर देता है अगर पहले से क्लोज है। तो बेसिकली पर्सन 2 इसको क्लोज कर देगा, इसको क्लोज कर देगा, इसको क्लोज कर देगा, इसको क्लोज कर देगा, इसको क्लोज कर देगा। इस तरह से हम एग्जाम्पल लेकर के चल रहे हैं कि लेट से हम फर्स्ट 20 कर लेते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो इस तरह से इन्हें पर्सन 2 क्लोज कर देता है। अब पर्सन 3 की बारी आती है। पर्सन 3 टॉगल्स एवरी थर्ड लॉकर। अब पर्सन 3 का नंबर आता है तो वो हर एक थर्ड लॉकर, दैट मीन्स नंबर 3 जो ऑलरेडी ओपन था उसको क्लोज कर देगा। नंबर 6 जो ऑलरेडी क्लोज था उसको ओपन कर देगा। नंबर 9 जो ओपन था उसको क्लोज कर देगा। और नंबर 12 जो क्लोज है उसको ओपन कर देगा। इसी तरह से 15 को क्लोज कर देगा और 18 को ओपन कर देगा। तो 20 तक वो इतना करेगा। इसी तरह से वो आगे करेगा। अब आता है पर्सन 4 का नंबर। पर्सन 4 भी 4 से डिवाइड होने वाले जो नंबर्स हैं उन लॉकर्स को चेक करता है। अगर वो ओपन है तो उन्हें क्लोज कर देता है, क्लोज है तो उन्हें ओपन कर देता है। तो देखो, अब पर्सन 4 जब आता है तो नंबर 4 क्लोज है तो वो इसे ओपन करेगा। उसके बाद वो नंबर 8 पर जाएगा तो वो इसे ओपन करेगा। उसके बाद वो नंबर 12 पर आएगा। अब नंबर 12 ओपन है तो इसे वो क्लोज कर देगा। उसके बाद 16 पर जाएगा। अब नंबर 16 ऑलरेडी क्लोज है क्योंकि ये 2 से डिवाइड होता था, तो 2 ने इसे ऑलरेडी क्लोज कर दिया था तो वो इसे ओपन कर देगा। उसके बाद नंबर 20 को फिर से ये ओपन कर देगा। तो अब ये नंबर्स यहाँ पर ओपन रहेंगे। अब देखो, 5th नंबर वाला आएगा, वो जो 5 से डिवाइड होने वाले नंबर हैं उनको टॉगल करेगा। ओपन होगा तो क्लोज कर देगा, क्लोज होगा तो ओपन कर देगा। इस तरह से ये प्रोसेस यहाँ पर चल रहा है। अब इस तरह से जब आप 100 तक पहुंचते हो तो 100 तक पहुंचने के बाद केवल कुछ लॉकर्स होंगे जो ओपन रह जाएंगे और बाकी सारे लॉकर्स क्लोज हो जाएंगे। ऐसा किस लिए होगा? सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस। अब आपने देखा कि पर्सन 1 जो सारे लॉकर्स को ओपन करता है, पर्सन 2 जो
उन लॉकर्स को बंद करता है जो पहले से खुले हुए हैं और 2 से डिवाइड होते हैं। तो बेसिकली पर्सन 2 जिन लॉकर से डील कर रहा है वो 2 से डिवाइड होने वाले नंबर्स हैं। इसी तरह से पर्सन 3 से डिवाइड होने वाले नंबर्स को डील कर रहा है, जैसे कि 3, 6, 9, 12, 15, इस तरह से इन्हें कर रहा है। तो आप देखोगे कि हर एक नंबर लॉकर एक बार ओपन हुआ, फिर क्लोज हुआ, फिर ओपन हुआ, फिर क्लोज हुआ। तो अगर उसे इवन नंबर टाइम्स, दैट मीन्स अगर उस पर 4 टाइम्स कोई पर्सन आया है तो वो क्लोज मिलेगा, क्योंकि एक ने ओपन किया, दूसरे ने क्लोज किया, फिर ओपन किया, फिर क्लोज किया, फिर ओपन किया, फिर क्लोज किया। लेकिन अगर किसी लॉकर के पास केवल 5 टाइम्स कोई आया है तो वो ओपन मिलेगा। जिस लॉकर के पास इवन नंबर ऑफ पर्सन आए हैं वो क्लोज मिलेगा, और जिस लॉकर के पास ऑड नंबर पर्सन आए हैं वो ओपन मिलेगा। अब हम ये कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? अगर नंबर 1 है तो नंबर 1 पहली बार में खुल गया तो ये ओपन रहेगा। उसके बाद नंबर 2 ये ओपन हुआ और फिर ये क्लोज हो गया। नंबर 3 ये ओपन हुआ, ये फिर क्लोज हो गया जब ये 3 पर आया। तो अगर किसी नंबर के फैक्टर इवन नंबर में आते हैं तो वो लॉकर क्लोज मिलेगा, और अगर किसी नंबर के फैक्टर ऑड नंबर्स में आते हैं तो वो ओपन मिलेगा। ये किस तरह से होगा? सपोज आपके पास नंबर है 5। अब 5 के फैक्टर्स, ऐसे नंबर्स जिनसे 5 डिवाइड हो सकता है, वो है 1 एंड 5। तो यही 2 नंबर हैं, तो दैट मीन्स ये लॉकर एक बार खोला गया है और एक बार बंद कर दिया गया है, तो दिस विल बी क्लोज्ड। लेकिन अगर एक नंबर है 9, अब 9 के फैक्टर्स क्या हैं? 1, 3 एंड 9। दैट मीन्स 1 पर ये ओपन हुआ, नंबर 1 टोकन ने ये ओपन किया, नंबर 3 ने इसको क्लोज किया और नंबर 9 ने इसको फिर से ओपन किया, तो नंबर 9 ओपन मिलेगा। इसी तरह से दूसरा नंबर आप देख लो 2। अब 2 के फैक्टर्स हो गए 1 एंड 2, तो 2 ओपन हुआ और क्लोज हुआ। नंबर 4 हुआ, ये 1 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है, 4 से डिवाइड होता है, तो ये ओपन हुआ, क्लोज हुआ, ओपन हुआ, तो ये ओपन मिलेगा। इसी तरह से अगर आप नंबर 5 हम देख चुके हैं, नंबर 6 देख लेते हैं, तो नंबर 6 1 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है और 6 से डिवाइड होता है। दैट मीन्स ये नंबर 1 ने ओपन किया, नंबर 2 ने क्लोज किया, नंबर 3 ने ओपन किया और नंबर 6 ने क्लोज किया, तो ये क्लोज्ड मिलेगा। तो यहाँ आपको अब समझ में आ गया होगा कि 1 से 100 तक के नंबर जिनमें इवन फैक्टर्स होंगे, जिनके फैक्टर टोटल इवन नंबर होंगे, वो क्लोज मिलेंगे, और वो नंबर जिनके टोटल फैक्टर्स ऑड नंबर होंगे वो ओपन मिलेंगे। अब वो नंबर कौन से हैं जिनके फैक्टर्स ऑड नंबर में होंगे? तो वो होते हैं स्क्वायर नंबर्स। तो 1 से 100 तक के वो कौन से नंबर हैं जो स्क्वायर नंबर होते हैं? तो 1, इसको हम लिख सकते हैं 1 टाइम 1। तो जब आप एक नंबर में उसी नंबर का मल्टीप्लाई करते हो तो जो रिजल्ट आता है वो एक स्क्वायर नंबर होता है। दैट मीन्स ये एक स्क्वायर नंबर है, तो ये आपको ओपन मिलेगा। इसी तरह से 4, अब 4 के फैक्टर हो गए हैं 1, 2, 4, तो टोटल 3 फैक्टर्स हो गए हैं, और 3 इज एन ऑड नंबर, और 4 को हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स 2, तो 4 एक स्क्वायर है, तो ये भी ओपन मिलेगा। उसके बाद है 9। अब 9 के फैक्टर हैं 1, 3 एंड 9, तो टोटल इसके 3 फैक्टर्स हैं, और इसको हम लिख सकते हैं 3 टाइम्स 3, तो ये भी ओपन मिलेगा। इसी तरह से आप देखोगे 16 को हम लिख सकते हैं, 16 के फैक्टर हुए 1, 2, 4, 8 एंड 16, तो टोटल कितने फैक्टर हुए? 5 फैक्टर्स हो गए। 5 फैक्टर्स हुए तो ये ऑड नंबर हो गया, दैट मीन्स ये हमें ओपन मिलेगा, और 16 को हम लिख सकते हैं 4 टाइम्स 4, तो ये भी हमें ओपन मिलेगा। तो अब आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा। जो नेक्स्ट नंबर होगा वो होगा 5 टाइम्स 5, जो कि होगा 25। अब 25 के फैक्टर्स 1, 5 एंड 25, तो टोटल 3 फैक्टर्स हुए इसके, तो ये भी हमें ओपन मिलेगा। इसी तरह से अगर हम देखें 6 टाइम्स 6, तो 6 टाइम्स 6 इज 36, ये भी ओपन मिलेगा। 7 टाइम्स 7, अब हम इसके फैक्टर्स काउंट नहीं करेंगे, अब हमें पैटर्न पता चल गया है, तो 49 नंबर हमें ओपन मिलेगा। उसके बाद 8 टाइम 8 दैट इज 64, तो 64 नंबर हमें ओपन मिलेगा। 9 टाइम्स 9 दैट इज 81, तो ये भी हमें ओपन मिलेगा। एंड लास्ट इज 10 टाइम्स 10 विच इज 100, तो ये भी हमें ओपन मिलेगा। तो वी कैन राइट लॉकर्स रिमेन ओपन
जब सब लोग 1 से 100 तक के सब लोग ट्राई कर चुके होंगे तो कौन कौन से लॉकर हमें ओपन मिलेंगे? 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 एंड 100। टोटल ये लॉकर्स हमें यहाँ पर ओपन मिलेंगे। नाउ इन द एंड ओनली सम लॉकर्स रिमेन ओपन। लास्ट में केवल कुछ लॉकर्स हैं जो ओपन रहते हैं। द ओपन लॉकर्स रिवील द कोड टू द फॉर्च्यून इन द सेफ। ये जो ओपन लॉकर्स हैं ये सेफ के कोड को रिवील करते हैं। तो आपको सेफ का कोड यहाँ से मिल जाएगा, तो प्रिंस को यहाँ से सेफ का कोड मिल जाएगा। बिफोर द प्रोसेस बिगिंस, इससे पहले की प्रोसेस शुरू होता, खोइसनाम realizes that he already knows which lockers will be open at the end। खोइसनाम को पहले ही पता था कि कौन से लॉकर उसे ओपन मिलेंगे। How did he figure out the answer? उसे ये कैसे पता चला? तो खोइसनाम ने ये अच्छे से प्रैक्टिस कर रखा था कि किस नंबर के ऑड फैक्टर्स होंगे, किस नंबर के टोटल फैक्टर्स इवन होंगे। तो जो ऑड फैक्टर्स वाले नंबर होंगे, दैट मीन्स जो स्क्वायर नंबर्स होंगे 1, 4, 9, 16, ये नंबर जो होंगे ये उसे ओपन मिलेंगे। तो इस तरह से उसको ये पता था। फाइंड आउट हाउ मेनी टाइम्स ईच लॉकर इज टॉगल्ड। तो हर एक लॉकर कितनी बार खुला और बंद हुआ? तो हर एक लॉकर उतनी ही बार बंद हुआ और खुला हुआ जितनी उसके फैक्टर्स हुए। जैसे हमने देखा कि अगर हम 16 के लिए चेक करें तो 1 ये 1 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है, 4 से डिवाइड होता है, 8 से डिवाइड होता है और 16 से। तो 1 ने ओपन किया, 2 ने क्लोज किया, 4 ने ओपन किया, 8 ने क्लोज किया और 16 ने ओपन किया। और अगर आपका नंबर है 41 तो 41 ये 1 से डिवाइड होता है और 41 से डिवाइड होता है, तो 1 ने ओपन किया, 41 ने क्लोज किया। तो इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हो किसी पर्टिकुलर लॉकर के लिए कि वो कितनी बार ओपन हुआ और कितनी बार क्लोज हुआ। If a locker is toggled an odd number of time, अगर कोई लॉकर odd number of time खुलता है, बंद होता है, that means 5 times, 7 times, 9 times, it will be open, तो ये open रहेगा। otherwise it will be closed, otherwise ये बंद रहेगा। जो हमने अभी देखा कि ऐसा क्यों होता है, तो ये पूरा यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया गया है। So this is all what we already learned. नाउ नेक्स्ट है, डज एवरी नंबर हैव एन इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स। क्या हर एक नंबर के इवन फैक्टर्स हैं? नो, हर एक नंबर के इवन फैक्टर्स नहीं हैं। हमने ऑलरेडी देख लिया कि जैसे 16 है तो इसके 5 फैक्टर्स हैं और ये 5 इवन नंबर तो नहीं है। लेकिन 41 है, अब 41 प्राइम नंबर है लेकिन इसके 2 फैक्टर्स हैं तो ये इवन फैक्टर्स हैं। तो दिस इज नॉट नेसेसरी कि हर एक नंबर इवन फैक्टर नहीं होंगे। नाउ नेक्स्ट इज, Can you use this insight to find more numbers with an odd number of factors? क्या आप ऐसे और नंबर फाइंड आउट कर सकते हो जिनके ऑड नंबर्स फैक्टर्स होंगे? तो yes, we have already found out। ये जो स्क्वायर नंबर्स हैं 1 से लेकर के 100 तक के बीच में एग्जिस्ट करते हैं, इन सबके टोटल फैक्टर्स ऑड नंबर में होंगे। तो यही आपको यहाँ पर बताया गया है कि इन्हें स्क्वायर नंबर कहते हैं या फिर इन्हें केवल स्क्वायर कहते हैं। अब स्क्वायर, इन्हें स्क्वायर नंबर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये नंबर के मल्टीप्लिकेशन से मिलते हैं। 3 का आप 3 में मल्टीप्लाई करोगे 9 हो गया, तो ये एक स्क्वायर नंबर हो गया। 4 का आप 4 में मल्टीप्लाई करोगे तो 16 हो गया, तो ये एक स्क्वायर नंबर हो गया। तो इसीलिए इन्हें स्क्वायर नंबर कहा जाता है। नाउ क्वेश्चन इज, राइट द लॉकर नंबर्स दैट रिमेन ओपन। वो लॉकर नंबर कौन से हैं जो ओपन रहेंगे? तो दैट वी हैव ऑलरेडी फाउंड आउट कि 1, 4, 9, 16, 25 ये जो स्क्वायर नंबर्स हैं ये सब ओपन रहेंगे। Now, खोइसनाम immediately collects word clues from these 10 lockers। खोइसनाम ऑलरेडी ये लॉकर से क्लूज कलेक्ट करता है एंड रीड्स और उन्हें पढ़ता है। द पासकोड कंसिस्ट ऑफ द फर्स्ट 5 लॉकर नंबर्स दैट वर टच्ड एग्जैक्टली ट्वाइस। अब उस पासकोड में क्या है? उस पासकोड में है जो लॉकर सबसे पहले 2 टाइम्स बंद हुए हैं। अब अगर हम 1 को देखें तो 1 तो इसका एक ही फैक्टर है। अब 1 तो एक ही बार किसी ने ओपन किया है, उसके बाद उसको क्लोज किया ही नहीं है, तो ये नहीं होगा। अब आता है 2, तो 2 के फैक्टर हैं 1 एंड 2, तो ये ओपन हुआ और क्लोज हुआ, तो ये 2 टाइम्स टच किया किसी ने, सो दिस इज द पासकोड। उसके बाद आता है 3। अब 3 का फैक्टर हो गया 1 एंड 3। अब 1 पर किसी ने ओपन किया, 3 नंबर ने क्लोज किया, तो दिस इज ऑल्सो अ पास कोड। उसके बाद आता है 4। अब 4 है, इस ये 1 ने किया, 2 ने किया, 1, 2, उसके बाद में 3 ने किया, 3 4 को टच नहीं करेगा, उसके बाद आ जाएगा 4, तो 4 इसको फिर से
ओपन कर देगा। नंबर 4 इसको ओपन करेगा, सो दिस इज नॉट द पास कोड, क्योंकि ये अभी तक थर्ड टाइम खुल गया है। हमने 4 नंबर्स टेस्ट किए हैं और उन 4 नंबर्स में ये थर्ड टाइम खुल गया है, सो दिस इज नॉट आवर आंसर। अब 5 नंबर आता है कूपन, सो 1 उसको ओपन करता है और 5 उसको ओपन करता है, तो अब 5 ये हमारा पास कोड होगा। उसके बाद आया 6, अब 6 के फैक्टर्स हो गए 1, 2 एंड 3, तो ये 1 ने ओपन कर लिया, 2 ने क्लोज कर लिया, 3 ने फिर से ओपन कर लिया, तो ये 3 टाइम्स टच हो गया, सो नो दिस इज नॉट। तो अभी तक हमारे पास 3 लॉकर्स नंबर्स आ गए हैं। उसके बाद आता है 7 के फैक्टर्स हैं 1 एंड 7, दैट मीन्स 1 ओपन करेगा, 7 क्लोज कर देगा, तो ये 2 टाइम्स टच हो गया, तो ये हो गया। उसके बाद आता है 8, अब 8 के फैक्टर हैं 1, 2, 4, 8, तो 8 तो 4 टाइम्स ओपन एंड क्लोज हो गया, तो दिस इज नॉट आवर आंसर। 9 ये होता है 1, 3 एंड 9, तो ये 3 टाइम रहेगा, तो दिस इज नॉट आवर आंसर। उसके बाद आता है 11, अब 11 के फैक्टर्स हैं 1 एंड 11, तो ये 2 टाइम्स टच हुआ, तो दैट विल बी आंसर। तो जो फर्स्ट 5 लॉकर्स टच हुए उसमें आपको एक पैटर्न देखने को मिलेगा। वो पैटर्न क्या है? वो है कि जो फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स हैं, दैट इज 2, 3, 5, 7 एंड 11, ये प्राइम नंबर्स हैं जिनके केवल 2 फैक्टर्स हैं 1 एंड नंबर इटसेल्फ, तो ये वो नंबर्स हैं जो सबसे पहले 2 टाइम्स टच किए गए होंगे, सो दैट इज सो। So that's how this puzzle was solved और प्रिंस को उसका कोड मिला और सारे रत्न शायद प्रिंस के पास ही रह गए होंगे। लेट्स कम टू सेक्शन 1.1 विच इज स्क्वायर नंबर्स। तो स्क्वायर नंबर हमने ऑलरेडी देख लिया, जब नंबर को इटसेल्फ मल्टीप्लाई किया जाता है तो जो आंसर है वो एक स्क्वायर नंबर है। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा कि 1 टाइम 1 इज 1, तो 1 एक स्क्वायर नंबर है। अब 2 टाइम्स 2 इज 4, तो 4 एक स्क्वायर नंबर है। यहाँ पर 2 स्क्वायर नंबर नहीं है, 4 एक स्क्वायर नंबर है। 3 का मल्टीप्लाई करोगे 3 में तो 9, तो मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आता है वो स्क्वायर नंबर है। Why are the numbers 1, 4, 9, 16 called squares? इन नंबर्स को हम स्क्वायर नंबर क्यों कहते हैं? तो इन नंबर्स को हम स्क्वायर नंबर इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्हें एक स्क्वायर के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। किस तरह से? जैसे कि अगर हमारे पास एक स्क्वायर है जिसकी एक साइड 1 है और ये भी 1 है, तो अगर आप इसका एरिया निकालोगे तो वो कितना आएगा? स्क्वायर का एरिया होता है साइड का साइड में मल्टीप्लाई, तो दैट मीन्स 1 टाइम 1, तो स्क्वायर का एरिया आ गया 1। तो जो नंबर एक स्क्वायर के एरिया की तरह से रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं वो नंबर स्क्वायर नंबर होते हैं, इसीलिए इन्हें स्क्वायर नंबर कहा जाता है। अब अगर आपके पास कोई स्क्वायर हो जिसके साइड्स हों 2, तो इसका एरिया हो जाएगा साइड टाइम्स साइड, दैट इज द फॉर्मूला, और साइड है 2 यूनिट्स, तो 2 टाइम्स 2 विच इज 4। तो अब 4 एक स्क्वायर का एरिया हो गया, तो इस नंबर को हम स्क्वायर के एरिया के तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसीलिए ये स्क्वायर नंबर है। तो जब आप 9 को शो करोगे तो 9 को आप लिख सकते हो एक ऐसा स्क्वायर जिसके साइड्स हैं 3 एंड 3, तो उसका एरिया कितना हो जाएगा? 3 टाइम्स 3 विच इज 9, तो इसीलिए ये नंबर स्क्वायर नंबर्स हैं। तो ये यहाँ पर कुछ स्क्वायर नंबर्स दिए गए हैं 1, 2, 3, 4, 5 और उसके बाद 10 यहाँ पर दिखा दिया गया है। इसके अलावा आप देख चुके हो कि 36 ये भी एक स्क्वायर नंबर है, 49, 64, 81, ये 100 तक के कुछ स्क्वायर नंबर्स हैं। अब स्क्वायर नंबर के लिए ये नोटेशन दिया गया है कि हम इस तरह से इसे नोट करते हैं कि 1 का स्क्वायर इज 1, 2 का स्क्वायर दैट मीन्स 2 टाइम्स 2 दैट मीन्स 4, 3 का स्क्वायर दैट मीन्स 3 टाइम्स 3 विच इज़ 9, तो यही यहाँ पर शो किया गया है। अब इसी तरह से आप जो डेसिमल नंबर्स हैं, जो फ्रैक्शन नंबर्स हैं, उनको भी मल्टीप्लाई करके उनके स्क्वायर्स फाइंड आउट कर सकते हो, लेकिन जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं वो परफेक्ट स्क्वायर हैं जो विदाउट डेसिमल इस तरह से आपको मिल जाते हैं, वो परफेक्ट स्क्वायर है। अब एडवाइज्ड तो ये है कि आप एटलीस्ट 1 से लेकर के 20 तक के परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स को याद कर लो, ये आपको कैलकुलेशंस में हेल्प करते हैं। नाउ What patterns do you notice? क्या आपको इसमें कोई पैटर्न देखने को मिलता है? Share your observation and make conjectures. अब आप इनको देख करके बताओ कि क्या आपको यहाँ पर कोई भी पैटर्न देखने को मिल रहा है। तो यस, आपको डेफिनेटली एक पैटर्न देखने को मिलेगा। जैसे कि जो 1
अब देखो 1 और 2 एक के बाद दूसरा नंबर आता है, लेकिन इनके स्क्वायर्स के बीच में 3 का डिफरेंस है। अब 2 और 3 ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर हो गए, लेकिन इनके स्क्वायर्स के बीच में 5 का डिफरेंस है, देन 7 का डिफरेंस है, देन 9 का डिफरेंस है। अब 25 और 36 में 11 का डिफरेंस है, यहाँ 13 का डिफरेंस है। तो बेसिकली आप देखोगे कि कोई भी जो 2 नंबर्स हैं उनके स्क्वायर्स आप फाइंड आउट करोगे तो उसमें एक ऑड नंबर डिफरेंस आएगा, और ये एक सीक्वेंस बन जाती है कि अगर 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, इस तरह से अगर आपको दिया जाए तो इसमें 3 का डिफरेंस है, इनके स्क्वायर में 5 का डिफरेंस है, यहाँ 7 का डिफरेंस है, यहाँ 9 का डिफरेंस है, तो 6 के स्क्वायर और 5 के स्क्वायर में 11 का डिफरेंस होगा। तो ये एक पैटर्न यहाँ पर बनता है। आप एक और चीज़ यहाँ पर नोटिस करोगे कि जितने भी स्क्वायर हैं, देखो वो 1 4 9 6 5 6 9 4 1 0 1 4 9 6 5 6 9 4 1 0। तो यहाँ पर आपको किसी भी स्क्वायर में नंबर जो 2 से एंड होता हो वो देखने को नहीं मिलेगा, 3 से एंड होता हो वो देखने को नहीं मिलेगा, 7 से नहीं मिलेगा और 8 से नहीं मिलेगा। ये नंबर्स आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेंगे, और आपको मिलेगा 0 1 4 5 6 9। ये नंबर्स, इनसे एंड होने वाले स्क्वायर नंबर्स आपको देखने को मिलेंगे। अब ये आपके लिए आइडेंटिफाई करना इजी हो जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, तो आप एटलीस्ट गैस कर सकते हो कि हो सकता है कि नहीं हो सकता है। हालांकि आपको कैलकुलेशन करके देखना पड़ेगा, बट फिर भी इट विल मेक इट ईजी। जैसे कि अगर एक नंबर लिखा है 128, तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। वाई? क्योंकि लास्ट में 8 आ रहा है, और कोई भी परफेक्ट स्क्वायर 8 से एंड नहीं होता, तो दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो इस तरह से आपके लिए ये आइडेंटिफाई करना इजी हो जाता है। तो यही आपको यहाँ पर बताया गया है कि आपको पैटर्न देखने को मिलता है, कोई भी स्क्वायर 2 3 7 8 से एंड नहीं होता है, और इफ अ नंबर एंड्स इन 0 1 4 5 6 और 9, इट कैन बी, इट इज नॉट ऑलवेज स्क्वायर, इट कैन बी अ परफेक्ट स्क्वायर। अब आगे आते हैं, नेक्स्ट है write 5 numbers such that you can determine by looking at their units digit that they are not squares। आपको 5 ऐसे नंबर्स लिखने हैं कि आप उसके यूनिट प्लेस को देख करके बता सको कि ये स्क्वायर नहीं है। नंबर एंडिंग विथ 2 3 7 एंड 8, ये जो नंबर होंगे, अगर कोई नंबर इनसे एंड होता है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो अब हम 5 नंबर्स बना सकते हैं। तो 5 नंबर्स नॉट परफेक्ट स्क्वायर ये हमें बनाने हैं। तो आप कोई भी नंबर लिख सकते हो, कितने भी डिजिट का, जैसे कि 1 4 4 8, इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। 2 3 9 7, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। यह बड़ी कॉन्फिडेंटली आप कर सकते हो। 4 0 0 2, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। 3 6 9 8 2, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। 1 0 0 0 8, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो ये जो नंबर्स हैं ये परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं होंगे। ये आप अगर इसे समझ जाते हो तो आप कोई भी 5 नंबर्स यहाँ क्रिएट कर सकते हो। नाउ लेट्स कंसीडर स्क्वायर नंबर्स एंडिंग इन 6। ऐसे नंबर जो स्क्वायर नंबर हैं और 6 पर एंड होते हैं। तो ये भी आप एक बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से नंबर हैं। आप देखो, जब आप 4 का 4 में मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर आता है 16। दैट मीन्स अगर कोई नंबर जिसके एंड में 4 होगा उसका स्क्वायर आप निकालोगे तो उसमें 6 डिजिट आएगा। इसी तरह से अगर 6 टाइम्स 6 आप करते हो तो आता है 36। दैट मीन्स अगर किसी नंबर के एंड में 6 होगा तो वो आप स्क्वायर निकालोगे तो उसके एंड में 6 आ जाएगा। तो अगर आपके पास नंबर है 14 का आप 14 में मल्टीप्लाई करोगे तो इसका यूनिट डिजिट 6 आएगा। इसी तरह से 306 टाइम्स 306, इनको आप मल्टीप्लाई करोगे तो जो यूनिट डिजिट आएगा वो 6 आएगा। तो नंबर्स एंडिंग विद 4 एंड 6, उनका स्क्वायर डिजिट, उनके स्क्वायर का यूनिट 6 होता है। तो ये आपको प्रैक्टिस से पता चल जाएगा। ये आपको याद करने की या इस तरह से कुछ इसमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने की ज़रूरत नहीं है। जितना आप स्क्वायर्स को प्रैक्टिस करोगे आपको ये पैटर्न ईजिली समझ में आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स हैव द डिजिट 6 इन द यूनिट प्लेस। इन नंबर्स में से किसके आंसर में
6 नंबर होगा यूनिट प्लेस पर। अब देखो यहाँ 38 है, तो 38 का स्क्वायर दैट मीन्स 8 टाइम्स 8 करना है, तो आंसर आएगा 64। तो 8 का 8 में मल्टीप्लाई करोगे यूनिट 4 आएगा, तो दिस इज नॉट योर आंसर। यहाँ पर यूनिट प्लेस पर 4 है और 4 का 4 में मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आता है 16। यूनिट डिजिट 6 है, तो इसमें यूनिट प्लेस पर 6 आएगा। इसी तरह से 46 यूनिट पर 6 है, इसमें आंसर 6 आएगा। 56 यूनिट प्लेस पर 6 है, तो इसके स्क्वायर में भी नंबर 6 यूनिट पर होगा। 74 लास्ट में 4 है, तो यस इसमें भी यूनिट डिजिट 6 आएगा। एंड 82, अब 82 में लास्ट में 2 है, 2 टाइम्स 2 तो 4 होगा, तो इसमें ये 6 डिजिट नहीं आएगा। Find more such patterns by observing the numbers and their squares from the table you filled earlier. ऐसे आप और patterns find out कर सकते हो इस टेबल से जो आप फिल कर चुके हो। दिस टेबल आपको यहाँ से पैटर्न पता चल जाएंगे। आप जितना प्रैक्टिस करोगे आपको उतने इसमें पैटर्न्स पता चलेंगे। एक इम्पॉर्टेंट पैटर्न जो यहाँ पर भी बताया गया है कि जैसे 10 में 1 0 है तो उसके स्क्वायर में 2 0 होंगे। अगर किसी नंबर में 2 zeros हैं तो उसके स्क्वायर में 0 का नंबर डबल हो जाएगा। तो अगर किसी नंबर में 3 zeros हैं तो उसके स्क्वायर में zeros का नंबर डबल दैट मीन्स 6 हो जाएगा। तो इस तरह से ये एक पैटर्न है विच यू कैन ईजिली अडॉप्ट। नेक्स्ट है इफ अ नंबर कंटेन्स 3 zeros, अगर किसी नंबर में 3 zeros हैं, हाउ मैनी zeros विल इट्स स्क्वायर हैव एट द एंड। तो इसके एंड में कितने zeros होंगे, इसके स्क्वायर के एंड में कितने जीरो होंगे। तो जीरो का नंबर डबल हो जाता है, 3 टाइम्स 2, इसमें 6 zeros होंगे। Now next is what do you notice about the number of zeros at the end of a number and the number of zeros at the end of its square। आपने क्या नोटिस किया कि किसी नंबर के एंड में कितने जीरो हैं और उसके स्क्वायर के एंड में कितने जीरो हैं, तो वो डबल हो जाते हैं। हमने देखा कि 10 का स्क्वायर निकालोगे तो 100 हो गया, तो जीरो का नंबर डबल हो गया। इसी तरह से 100 का स्क्वायर आप फाइंड आउट करोगे तो वो 4 zeros हो जाएंगे, दैट मीन्स जीरो का नंबर डबल हो जाता है। तो कैन वी से दैट स्क्वायर्स कैन ओनली हैव एन इवन नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी नंबर के एंड में जीरो है तो उसके स्क्वायर में टोटल जीरो इवन नंबर होंगे। तो यस, जीरो या तो 2 होंगे, 4 होंगे, 6 होंगे, 8 होंगे, ऑड नंबर ऑफ जीरोस उसमें नहीं होंगे। नेक्स्ट इज व्हाट कैन यू से अबाउट द पैरिटी ऑफ अ नंबर एंड इट्स स्क्वायर। कोई नंबर इवन है, ऑड है और आप उसका स्क्वायर फाइंड आउट कर रहे हो, तो उसके बारे में आप क्या कह सकते हो। तो देखो पैरिटी मीन्स नंबर इवन है या ऑड है, वो किस टाइप का है, तो उसका स्क्वायर कैसा होगा। तो अगर हम 2 का स्क्वायर निकालें तो 2 टाइम्स 2 दैट इज 4। 3 का स्क्वायर निकालें 3 टाइम्स 3 दैट इज 9। 4 का स्क्वायर निकालें तो 4 टाइम्स 4 दैट इज 16। और अगर 5 का स्क्वायर निकालें तो 5 टाइम्स 5 दैट इज 25। तो आपने देखा 2 एक इवन नंबर है तो उसका स्क्वायर वो भी इवन नंबर है। 3 ऑड नंबर है तो उसका स्क्वायर भी ऑड नंबर है। 4 इवन नंबर है तो ये भी इवन नंबर है। तो बेसिकली पैरिटी के अकॉर्डिंग इवन नंबर का स्क्वायर वो भी इवन नंबर होगा और ऑड नंबर का स्क्वायर वो ऑड होगा। अब इस वीडियो को हम यहाँ एंड करते हैं। चैप्टर 1 के नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन करेंगे परफेक्ट स्क्वायर्स एंड ऑड नंबर्स और साथ ही इसमें हम क्यूब्स भी स्टडी करेंगे।